इंशाअल्लाह। अब बिला किसी ताख़ीर के मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बिलाल साहब कासमी मोहतमिम जामे अरशद उलूम माइक पर आप हज़रात बगौर समाअत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनी अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रात उलमा किराम, बुजुर्ग और दोस्तों, पर्दा में रहने वाली माई और बहनें, अजीज बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम की कमी नहीं है और हल्दिया जैसी बस्ती में मुगलबा करीब है। जिधर देखे उलमा ही उलमा नजर आते हैं। उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं, अगर कोई बैठ जाए तो जगह फुल हो जाएगा। और अल्लाह ताला जिस महल्ले को पसंद फरमाता है उसमें उलमा पैदा फरमाता है। ये बात खूब समझ लीजिए। अल्लाह ताला जिस लोगों को और जिस महल्ले को अल्लाह पसंद करता है उन महल्ला में उलमा किराम को अल्लाह ताला पैदा फरमाता है। बड़े उलमा, छोटे उलमा, आपके महल्ला के एक बड़े उलमा में हज़रत मौलाना अब्दुल गनी साहब, जो कुछ दिन पहले हमसे रुखसत हुए, हमसे जुदा हुए, और इसमें कोई शक नहीं है उनकी कुर्बानी बहुत दिनों तक याद रहेगी। हज़रत मौलाना जलाल साहब के साथ मिलकर यहाँ जो काम उन्होंने अंजाम दिया है उनकी याद रहेगी। अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए। देखिए, ये शादी की महफिल है। अभी आप हजरात हमारे उस्ताद मदरसा के जामिया के उस्ताद मौलाना मुफ्ती इमरान साहब से शादी से मुताल्लिक बहुत सारी बातें आप हजरात ने समाअत फरमाई है। अमीर शरीयत भी तशरीफ ला चुके हैं। फिर उसके बाद शेर बंगाल, बुलबुले बंगाल, तूतुए बंगाल, जो भी समझिए, हज़रत अजमुल साहब हैं, मेरे बहुत ही समझ लीजिए करीबी है और बहुत ही मोहब्बत करने वालों में। हमारे मदरसा से भी उन्होंने तालीम हासिल किया है। तो उसके बाद वो है, और आप लोग कैद लगाए हैं कि 11 बजे तक सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाना चाहिए।
अभी हो गया, समझ लीजिए 10 बजने को 20 मिनट बाकी है। हज़रत अमीर शरीयत का बयान होगा। मैं बहुत मुख्तसर बयान 2-4 बातें कहकर रुखसत होगा और उसका मोहतजमुल साहब मुफस्सल तरीके से हज़रात को बहुत सारी बातें समाअत फरमाएंगे। आप लोग उनसे महसूस हो जाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद है, अल्लाह फरमा रहा है कि ए मेरे प्यारे नबी, आप कह दीजिए कि जो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता है फत्तबीऊनी, अल्लाह ने फरमाया है आप कहिए बस मेरी इत्तिबा करे। जो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहेगा तो उसके लिए ज़रूरी है, ये डबल आवाज़ इसको बंद करा दीजिए। किस तरह ये डबल आवाज़ निकलता ना, उसको बंद कराइए। ये बंद करिए डबल आवाज़। वो माइक वाले को बढ़ा दीजिए, बंद हो गया शायद। एक बार कलमा तैयबा का वर्द कर लें और फिर बाद में कुछ बातें समाअत फरमा लीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप लोगों को पढ़ने में क्या शर्म आती है? मेरे ख्याल से इस्लाम में कलमा है, बहुत बड़ा कलमा है। इस्लाम में कलमे को एक तरफ आप डाल देंगे तो दुनिया को डाल दें, दुनिया कलमा जो है वो उड़ जाएगा, ये कलमा बाहर बैठ जाएगा। पढ़ने में आप लोग का ज़बान नहीं खुलता है। मैंने पहले दोपहर को खाए थे ना आप लोग, दोपहर तो खाए थे, अभी नहीं खाएंगे, दोपहर तो खाए रहेंगे ना। तो ज़ोर से पढ़िए इस्लाम कलमा, जैसे यहाँ शैतान को भगा दीजिए, जो बहुत दूर तक भगा दीजिए। ज़ोर से कलमा पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। शायर कहता है, ये दुनिया की न ख्वाहिश है मुझको, क्यों मांगो खुदा से माल वज़र जाना है मुझे इस दुनिया से। मैं जाऊंगा आखिर क्या लेकर, सब कुछ जाना है नहीं। तो दुनिया की ख्वाहिश शायर करें, क्यों दुनिया की ख्वाहिश करें? कोई ज़रूरत नहीं है ख्वाहिश करने की। आदमी घर बनाता है, उसके मुक़द्दर में नहीं है कि वो घर में रह सकेगा। ये भी होता है तो नहीं होता ना, होता है। तो फरमाया, शायर कह रहा है कि कोई ख्वाहिश मुझे नहीं है कि दुनिया की न ख्वाहिश है मुझको, क्यों मांगो खुदा से माले वज़र, जब जाने हज़ी तन से निकले और रूह मेरी आए लब पर, अल्लाह करे आए उस दम होठों पे कलामे इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। ख्वाहिश क्या है? एक ही है तमन्ना, क्या कि निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। आरज़ू ये है कि निकले, क्या शायर कहता है कि बस कोई आरज़ू नहीं है, बस जब रूह निकले तो अल्लाह मेरे सामने हो। आरज़ू ये है कि निकले दम तुम्हारे सामने, हम तुम्हारे सामने हो और तुम हमारे सामने, हम तुम्हारे सामने हो। शायर कहता है कि एक आदमी को अल्लाह ने कहा कि इसको रूह निकाल लो, इसको बात अलग जा रही है, एक वाक़या आ रहा तो बयान कर दूं मैं कि रूह निकालो, इसकी रूह को निकाल दो। और कुछ भी एक फरिश्ते आते हैं रूह निकालने के लिए,
उस शख्स के पास आते हैं, बड़ा माल दौलत पे इतरा रहा है, घमंड कर रहा है कि मेरा इतना माल है, 7 पुस्तक खाएंगे लोग, मेरे खानदान खाएगा माल। तो फरिश्ते आए, दरवाजे के अंदर बंद था, 7 दरवाजे के अंदर बंद था, माल को लेकर इतरा रहा था। दरवाजे के अंदर फरिश्ते पहुंच गए, मलकुल मौत। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? कहा मैं वो फरिश्ता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कहीं भी आप रह जाएंगे। कहा क्या आयो, क्या काम है? कहा रूह निकालने आया हूं। अच्छा, आज तुम्हारा रूह निकाली जाएगी तुम्हारी। कहा इतना मोहलत दे दो, मैं अपने बच्चों को देख लूँ, अपने औलादों को देख लूँ, बीवी को देख लूँ। कहा नहीं, यहाँ टाइम नहीं मिलेगा, रूह निकाल ली जाती है। एक नेक बंदा आता है, फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ आ रहा है रास्ते में, अल्लाह ने कहा कि उस बंदे की रूह को निकालो, लेकिन याद रखना जब तक कि वो बंदा अपनी ख्वाहिश पूरी न करेगा उस वक्त तक रूह को मत निकालना। यहाँ मौका नहीं मिल रहा रूह को निकालने के लिए, रूह निकाली जाएगी। नेक बंदे को अल्लाह कहता है उसकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। बंदे आते हैं, कहा कि अल्लाह ने भेजा है तुम्हारी रूह निकालने के लिए। कि अच्छा, जल्दी रूह निकालो। क्यों? उसे मालूम है कि मैं रूह निकलने के बाद किससे मिलेगा? अल्लाह से मिलेगा। कि मैं अल्लाह से मिलूंगा। कहा कि नहीं, कुछ ख्वाहिश हो तो बताओ। कुछ ख्वाहिश नहीं। बहुत जब जोर दिए तो कहा ठीक है। वज़ू किया, वज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज की नियत किया। नियत करने के बाद क्या किया? कहा मैं जब सजदे में जाऊंगा, आखिर रकात के आखिर सजदे मेरी रूह को निकालना, कि निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जा के देख ले, होगा खुदा के सामने सर को झुका के देख ले, मिलता है क्या नमाज में। बुजुर्ग और दोस्तों, जिसको नमाज का मज़ा लग गया है वो जानता है कि सजदे में अल्लाह मिले जाएगा। इसलिए फज़ाइल कहता है कि सजदे में जाके देखो अल्लाह मिल जाता है। बहरहाल बात जो जा रही है, मैंने एक कुरान पाक पढ़ा, एक हदीस पढ़ा है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुनी अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। कि एक तो अल्लाह ने फरमाया अपने प्यारे नबी के ज़रिए कि आप फरमाइए कि जो मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, फत्तबिऊनी, बस मेरी इत्तिबा करें। किसकी इत्तिबा? हुजूर अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। फयुहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह उससे मोहब्बत कर लेगा। हुजूर पाक की इत्तिबा में अल्लाह की मोहब्बत शामिल है। हुजूर पाक की इत्तिबा हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। हदीस पाक, हुजूर पाक से मोहब्बत जरूरी है कि आदमी ईमानदार उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि अपनी मोहब्बत को अपने औलादों से ज्यादा, बाप माँ से ज्यादा हुजूर पाक की मोहब्बत उसके दिलों में घर न कर जाए। हुजूर पाक की मोहब्बत उसके दिलों में घर न कर जाए, तब तक वो क्या हो सकता? अल्लाह वाला नहीं हो सकता, अल्लाह उसको नहीं चाह सकता। मोहब्बत, हम मोहब्बत का नारा लगाते हैं, हुजूर पाक का नारा, हम हुजूर पाक की उम्मती हैं, हुजूर पाक से मोहब्बत करने वाले हैं। बस नारा लगाने से काम नहीं चलता, यहाँ करना पड़ेगा हुजूर पाक। क्या हुजूर पाक से मोहब्बत का मतलब क्या है? हुजूर पाक की बताए हुए शरीयत पर, बताए हुए तरीक़े पर, हुजूर पाक की हदीसों पर, कुरान पाक पर अमल करना, ये सब हुजूर पाक से मोहब्बत करने की अलामत है। मोहब्बत करना इसी को कहते हैं। शरीयत के खिलाफ कुछ ना हो, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने का मतलब ही यही है। अगर अल्लाह से रसूल से मोहब्बत करेंगे तो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, ये लौह कलम तेरे हैं। क्या फरमाया अल्लाह ने? क्या शेर फरमाता है? अगर हुजूर पाक से मोहब्बत करोगे, जमीन तो जमीन, लौह कलम भी तुम्हारे हो जाएंगे।
मोहब्बत का मतलब यही है कि हर चीज को, अपनी माशरत को सुधारना, अपने घर के सोसाइटी को सुधारना, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना, अल्लाह के कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये जरूरी है। वरना याद रखो, अगर शरीयत से हट जाते हो, कुरान को छोड़ देते हो, हदीस को छोड़ देते हो, कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नेस्त नाबूद करेगा और ऐसी हुकूमत तुम पर करेगा जो आपको तबाह व बर्बाद कर देंगे। आज वही हो रहा है, आज वही हो रहा है। हमने कुरान को छोड़ा, हमने शरीयत को छोड़ा, हदीस को हमने छोड़ा, हुजूर पाक के बताए हुए तरीक़ों को हमने छोड़ा। आज मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है। आप देखें, जिस तरफ देखें मुसलमान चैन और सुकून की जिंदगी नहीं गुजार रहा है, हर तरफ परेशानियों की जिंदगी गुजार रहा है। कहीं हमारी माए बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है, कहीं हमारे बच्चों को मार दिया जा रहा है, कहीं बूढ़ों के दाढ़ी को नोच कर टिरोनों से खींच खींच कर मारा जा रहा है। हर दिन के वाक़े में हम देखते हैं, मोबाइल के जरिए भी देखते हैं, आज खबर के जरिए देखते हैं, आज फलां जगह फलां मुसलमानों को मार दिया गया। ये हमारे अमाल के करतूत है, ये हमारे अमाल का नतीजा है जो आज हमको ये मुंह देखना पड़ रहा है। वरना अल्लाह का वादा, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही लोग सर बुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन रहे, तुम ही लोग सर बुलंद रहोगे। अल्लाह ने फरमाया, कल 313 थे, लरसता था जमाना, आज करोड़ों में गुलामी के हवाले। अरे 313 थे, बदर के मौके पे 313 थे, क्या होता था, क्या होता 313 में, और इधर हजारों की तादाद में है। लेकिन मुसलमानों ने जब लड़ाई लड़ी है तो काफिरों को छक्का छोड़ा दिया। आज मुसलमान कम नहीं है, मालदारी के एतबार से भी कम नहीं है। बहुत बड़े बड़े मालदार मुल्क हैं, मालदार लोग हैं, लेकिन मुसलमान काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि मुसलमान ने शरीयत को छोड़ा। शादियों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अशरफ अली, हाफिज अशरफ अली है, असर के बाद निकाह हुआ, बहुत सिंपल तरीके से शादी हुई है। और ये प्रोग्राम भी उनके वालिदैन के वालिदा की ख्वाहिश थी, वालिद साहब की ख्वाहिश थी उनके इस प्रोग्राम करने का। तो आज ही मौका उन्होंने देखा कि प्रोग्राम भी, अल्लाह ताला उनके हर जायज़ मकासद को पूरा फरमाए, उनकी सेहत को तंदुरुस्त फरमाए। बुजुर्ग और दोस्तों, मैं एक दो बात निकाह से बात कहूँगा। हमारा तशख़्ख़ुस, हम जो लड़कियों को चुनते हैं, हमारा जो चुनने का तरीका होता है वो गलत अंदाज होता है। याद देखें, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक सहाबी थे, काले सहाबी थे, रंग काला था। अल्लाह रसूल ने फरमाया, क्या तुमने शादी कर ली? कहा कि मैं काला हूं, कलोटा हूं, मुझे कौन लड़की देगा, ये लड़की कौन देगा? अच्छा ठीक है, मैं एक सहाबी का पता बताता हूं कि आप जाएं, उन सहाबी के घर को जाएं, वहां जाकर कहें कि आपकी लड़की का निकाह अल्लाह के रसूल ने मेरे साथ कर दिया है। ये काले हैं, देखने में बदसूरत हैं। ये सहाबी गए, नौजवान सहाबी हैं, उन सहाबी के घर को, जो लड़की वाले के घर को गए, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाने के बाद एक सहाबी रसूल निकले, देखे कि काले हैं सहाबी। कहा कि क्यों आए हो? कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी लड़की का निकाह मेरे साथ कर दिया है। तो सहाबी रसूल थे, वो भी कहा कि अरे आपको कौन लड़की देगा, आपको कौन लड़की देगा, इतना बदसूरत हो, कौन लड़की देगा? लड़की सुन रही थी, अंदर से सुन रही थी। ये बात वापस कर दिए तो सहाबी वापस चले गए हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर पास। लड़की सुन रही थी, लड़की ने बाप कहा कि बाप ठीक है अब्बा जान, वो मैं लड़का काला गर्चे है, लेकिन उसका भेजने वाला कौन है? कि गौर कर अब्बा ने उसके रंग के काले को देख, मैं कहती हूँ कि उसके
भेजने वाले को देख, मैं कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। अब्बा मैं जानती हूँ कि वो काला गर्चे है, लेकिन उसको भेजने वाला कौन है? जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो वो रसूल, अल्लाह के रसूल भेजे। जाओ जल्दी जाओ, कभी आयत न उजल जाए। फौरन गए, कहा कि रिश्ता मंजूर है। आज हमारी सोसाइटी के अंदर में शादियों में कितनी फजूल खर्ची होती है, कितनी फजूल खर्ची शादियों में होती है। आजकल तो हमारे मुसलमान घरों में नाच डांस भी शुरू हो चुका है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसी शादियों में जो है बरकत ही नहीं होगी। ऐसी शादियों में बरकत ही नहीं होगी। लड़कियां नाचती हैं, डांस करती हैं, गाना बजाती हैं। बहुत सारी शादियों में होती है, बहुत सारी शादियों होती है। देखेंगे आप, मांग मांग के शादी करेंगे ला करके, उसमें भी आप देखें गाना बजाना होगा। बहुत सारी शादियों में देख लिया आप। होता ना होता है? मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे गिरबान पकड़ सकते हैं आप। मैं वाकया के लिहाज से कहता हूं, आज हमारे मुल्क के अंदर में ये चीजें होती हैं। आज मांग मांग के बाप माल शादी करेंगे, नाच गाना होना जरूरी है उसमें। और लड़के का शादी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन यहां लड़के के शादी में भी क्या होगा एक जानते हैं? लड़के के शादी में आजकल निकाह देने के लिए, निकाह का फीस देने के लिए मर जाएंगे। मौलवी सब कह रहे हैं सस्ता, सबका मौलवी करेगा, जनाजा भी तुम्हारा पढ़ाएगा, नमाज भी तुम्हारा पढ़ाएगा, निकाह भी तुम्हारा करेगा, सब कुछ करेगा। आखिर में उसी को है, उसी के जेब में पैसा नहीं देंगे, सब कुछ करेगा, है ना? अगर कोई निकाह अगर नहीं पढ़ाएगा, कोई उलमा अगर स्ट्राइक कर दें, सारे हाफिज उलमा स्ट्राइक कर देंगे, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, 5,000 रुपया फीस लेंगे, तो आप मजबूर होंगे देने के लिए। नहीं होम बम भ्रम कर चले जाएंगे, बामुन कर चले जाएंगे निकाह पढ़ाने के लिए। उलमा को बनाएंगे 5,000 देना। जब उलमा स्ट्राइक कर दे निकाह हमले 5,000 ले पढ़ेंगे नहीं, तो कहाँ पढ़ाएंगे निकाह? बामुन के पास। निकाह में भी 50-50 कर ले रहे हैं, 50-50 है ना? लड़की वाला देगा 50, लड़के वाला देगा 50। ये होता है ना होता है? ये कहाँ की शरीयत है? ये कौन सा बताया लगे 50-50 का तरीका? लड़के वालों को हक, लड़के निकाह कर, लड़का देगा पूरा पैसा, लड़की नहीं देगी पैसा। लड़के वाले पैसा देंगे, लड़की वाले नहीं दे सकते पैसा ना, ये तरीका नहीं है। और 50-50 में बड़ा खतरा है। जानते हैं हमारे अब्बा कहते थे कि शकरपुर में जब पेट्रोल निकला, शकरपुर है ना, देखिए जानते हैं, बीच में तेल निकला था। वहाँ क्या निकला था? तेल निकला था। बहुत मशीन हो जाए आज तो बहुत मशीन आ गए थे। तो 2 डॉक्टर क्या किए, इंजीनियर गए थे, वो पाका तरफ घूमने चले गए बाजार। तो बाजार जब गए ना, तो वहाँ पे बोतल कद्दू जो है वो काट के पीस कर रखा था, एक आदमी उड़िया था, रखा था काट करके। तो ये 2 डॉक्टर के बड़े देखे, बड़ा खूबसूरत है। कहा कि व्हाट इज दिस? तो वो क्या इंग्लिश जाने, हो कहा कि बोतल कद्दू। वो जो बेचता था वो कहा बोतल कद्दू। अरे बोतल कद्दू वो क्या जानेंगे? वो तो अंग्रेज से, इंग्लैंड से आए हुए, अमेरिका के, क्या जानेंगे? तो बोतल कद्दू क्या दाम है? वो समझिए दाम पूछते का 50। क्या कहा? 50। तो 50 रुपये दिए, वो 50, ये 50 दोनों दिए। एक टुकड़ा टुकड़ा कद्दू खाते खाते चली। रास्ते में देखते आदमी देखते ये कहाँ से बंदर आ गए। अच्छा, फिर उनको मजा लग गया, फिर दूसरे दिन गए। घूमते घूमते करमंगा बिक्री करता था वो, एक कच्चा करमंगा था। व्हाट इज दिस? करमंगा। वो तो इंग्लिश जानता था नहीं, करमंगा। कितना दाम पूछी? कितना? 50। फिर 50 ये दिए। करमंगा खा के चले गए, कच्चा करमंगा खा के। तो कच्चा करमंगा गए तो उनके दांत में, उनके जबान में जख्म हो गया। क्या हो गया? जख्म हो गया। डॉक्टर फिर आए अमेरिका से, उनको ठीक किया। यहाँ के डॉक्टर ठीक कर नहीं पाए। तो इसलिए जो 50-50 का मसला है बड़ा ख़तरनाक है। वो लड़के वालों को देना चाहिए इसका पूरा फीस। तो बुजुर्ग और दोस्तों, इसीलिए निकाह में निकाह सबसे अच्छा निकाह वो है जो बहुत कम खर्च में हो, सिंपल तरीके से निकाह हो, उसी में बरकत होती है। हाँ, जब तो एक ही वाक़या बयान करने के बाद मैं बयान ख़त्म करूँगा, 20 मिनट हो गए। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुन लीजिए वाक़या। करोड़पति साहबी हैं, उनके दस्तरखान में एक वक्त में खाना 400 आदमी का खाना लगता था, दस्तरखान लगता था, और कई किस्म के सालन रहते थे, रोटियां रहती थी।
लेकिन रोते थे अब्दुल रहमान इब्न औफ कि हुजूर के दस्तरखान में कभी एक से ज्यादा खाना नहीं रहा और अल्लाह के रसूल सलाम भूखे रहकर जिंदगी गुजारते थे। अब्दुल रहमान के दस्तरखान में आज 4-4 सालन मौजूद है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे दुनिया देकर मुझे आखिरत तो बर्बाद नहीं कर रहे अल्लाह। रोते थे, रुक जाते थे, खाना धरा रहता था, खाना धरा रहता था। अल्लाह अकबर। एक दिन जाफरानी कपड़ा पहने हुए मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाते अब्दुल रहमान इब्न औफ, करोड़पति साहबी। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब्दुल रहमान जानते हो तुम्हारी और मेरी मुलाकात जन्नत में 500 बरस के बाद होगी। क्यों होगी? माल के हिसाब देने में तुम अटका दिए जाओगे। एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाते अब्दुल रहमान इब्न औफ तशरीफ फरमाते, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अब्दुल रहमान आज क्या बात है, बड़े खुश हो तुम, क्या बात है? अल्लाह के रसूल मैंने शादी कर ली। क्या कर ली? मैंने शादी कर ली। अल्लाह के रसूल ने कोई बददुआ नहीं दी, ये नहीं कहा कि मौलाना साहब को नहीं बुलाया, शादी कर ली है, इतने बड़ी हिम्मत। और आप ये भी सोचे जिस शादी में हुजूर पाक रहेंगे तो उस शादी का क्या कहना। लेकिन शादी को अल्लाह के रसूल ने कितना सैंपल बनाया। अब्दुल रहमान इब्न औफ शादी कर रहे हैं, हुजूर पाक को भी पता नहीं है, हुजूर पाक नाराजगी का इजहार नहीं किए। अल्लाह तेरे शादी में बरकत अता फरमा, वलीमा कर देना, वलीमा कर देना। तो बुजुर्ग और दोस्तों, जहाँ हुजूर पाक जिस शादी में होंगे तो शादी में कितनी बरकत होगी। अल्लाह के रसूल को भी दरगुजर कर दिया गया कि नहीं, अल्लाह के रसूल भी नहीं शादी में शरीक है, होते हुए नहीं शादी में शरीक है। इसलिए आज हम बहुत सैंपल शादी में बनाए। किसी का तंज न सुनो, किसी का ताना मत सुनो, जो करना है मेरे आका के सुन्नत के तरीके पर करो, तब तुम्हारे शादी में बरकत होगी, तब तुम्हारे घरों में बरकत आएगी, वरना पछताते रहोगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, मेरे प्यारे नबी कह दीजिए अल्लाह से मोहब्बत करने चाहते हैं तो आपकी इत्तिबा करेंगे, फत्तबिऊनी, हुजूर पाक की इत्तिबा करें, मुझसे मोहब्बत करने वाले अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत अपने बाप से भी ज्यादा होनी चाहिए, बच्चों से ज्यादा हुजूर पाक से होनी चाहिए। तैबा के बबूलों के कांटे फूलों से भी नाजुक तर निकले, तलुओं को भी लज्जत मिलती है, आसूदा तबीयत होती है। अतमम तो अलैकुम फरमा कर अल्लाह ने ऐलान किया, इत्माम करम अब हो तो चुका, अब ख़त्म नबूवत होती है। ओ रात के सोने वालों ज़रा टुक नींद से उठ और काम में लग, ओ रात के सोने वालों ज़रा टुक नींद से उठ और काम में लग, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अल्लाह ताला इस जलसे को हमारे लिए ये निजात का ज़रिया बनाए, घर वालों के लिए ज़रिए निजात बनाए, और घर वालों के लिए हर मुसीबत से अल्लाह ताला दूर फरमाए। अल्लाह ताला इस शादी में बरकत फरमाए, इन जोड़ों को दायम और कायम रखे। अल्लाह ताला हम तमामों को ईमान पर ख़ातिम नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला रूह निकलने को आसानी फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।